हेलो एवरीवन, हम टेम्पररी एडवांस और इम्प्रेस से रिलेटेड एंट्रीज पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे कि इम्प्रेस को रिकूप कैसे किया जाता है। तो आज की हमारी जो मेन एंट्री है वो है रिकूपमेंट ऑफ इम्प्रेस्ड। जब इम्प्रेस्ड का अकाउंट रिसीव किया जाता है उसकी एंट्री हम कैश बुक में करते हैं और इम्प्रेस्ड में से जितनी भी अमाउंट खर्च हो चुकी होती है उतनी अमाउंट हम इम्प्रेस्ड होल्डर को पे करते हैं ताकि वो जो इम्प्रेस्ड है रिकूप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स के पास 500 रुपीज़ का इम्प्रेस था, उसमें से उसने 300 रुपीज़ की पेमेंट कर दी किसी वर्क के लिए, तो उसके पास कितनी अमाउंट बची? 200 रुपीज़। तो अब हमें इस इम्प्रेस को रिकूप करना है। रिकूप करना है मतलब इस अमाउंट को वापस से 500 बनाना है। तो 500 कैसे बनेगी? 300 रुपीज़ हमें मिस्टर एक्स को देने पड़ेंगे, यानी कि 300 रुपीज़ की हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब रिकूपमेंट की जाती है तो पेमेंट साइड पे एंट्री की जाती है। यहाँ पे हमें 300 रुपीज़ एक्स को देने पड़ेंगे ताकि जो इम्प्रेस की अमाउंट है वो वापस से 500 बन जाए, क्योंकि 200 रुपीज़ तो उसके पास पड़े ही हैं। तो कम कितने हैं? 300 रुपीज़। तो हम उसे 300 रुपीज़ पे कर देंगे ताकि जो अमाउंट है वो वापस से 500 बन जाए। तो इसे बोलते हैं रिकूपमेंट करना। इम्प्रेस को ऐसे रिकूप किया जाता है। क्लियर है? अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1, Mr. A held an interest of rupees 800. On 21st March, he submitted his account voucher 5. Master roll paid rupees 750. Part A, the interest was recouped the same day in cash. Part B, the interest was recouped the same day by check number 67. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मिस्टर ए के पास 800 रुपीज़ का इम्प्रेस्ट है। उसने 21 मार्च को अपना इम्प्रेस्ट का अकाउंट सबमिट करवाया। अकाउंट की डिटेल्स क्या दी हुई हैं कि उसने मस्टर रोल की पेमेंट की है 750 रुपीज़ की बाय वाउचर 5। अब हमें इस इम्प्रेस्ट को रिकूप करना है। पार्ट ए में जो रिकूपमेंट है वो कैश में हो रही है और पार्ट बी में जो रिकूपमेंट है वो चेक से हो रही है। तो हमें दिखाना है कि कैश बुक में कैसे एंट्री होगी जब रिकूपमेंट कैश में होगी और जब रिकूपमेंट चेक से होगी। पहले तो आपको पता होना चाहिए रिकूपमेंट होती कैसे है। देखो, इम्प्रेस्ट का अमाउंट था 800 रुपीज़, उसमें से उसने 750 रुपीज़ की पेमेंट कर दी। 750 रुपीज़ से उसने मस्टर रोल की पेमेंट की है, तो उसके पास कितने रुपीज़ बच गए? 50 रुपीज़ उसके पास है। अब हमें इस 50 रुपीज़ को वापस से 800 रुपीज़ करना है। रिकूपमेंट का मतलब होता है कि इम्प्रेस्ट की जितनी अमाउंट थी उतनी बनाना उसे। तो 800 रुपीज़ हमें करना है, तो यानी कि 750 रुपीज़ उसे हमें पे करने हैं। इसलिए जब भी रिकूपमेंट की जाती है तो उसकी एंट्री कहाँ होती है? पेमेंट साइड पर। तो अब हम पेमेंट साइड पर इसकी एंट्री करेंगे। डेट कॉलम में डेट आ जाएगी 21 मार्च। टू होम पेड कॉलम में लिख देंगे बाय रिकूपमेंट ऑफ इम्प्रेस्ट ऑफ ए और डिटेल दे देंगे कि किस में पेमेंट की थी उसने। मस्टर रोल की पेमेंट की थी तो यहाँ पे मस्टर रोल भी हम मेंशन कर देंगे। तो जब रिकूपमेंट कैश में हो रही है, पार्ट ए में रिकूपमेंट कैश से करनी है, तो हम कैश कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। कितनी अमाउंट उसे हम पे करेंगे? जितनी अमाउंट वो डिस्पर्स कर चुका है, जितनी अमाउंट की वो पेमेंट कर चुका है। 750 रुपीज़ की वो पेमेंट कर चुका है, तो इसलिए हम उसे कितना पे करेंगे? 750 रुपीज़। तो कैश कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 750 रुपीज़। क्लासिफिकेशन में आ जाएगा कंसर्न्ड वर्क। मस्टर रोल जिस भी वर्क से रिलेटेड होगा उस वर्क को हम क्लासीफाई कर देंगे। पार्ट बी में जो रिकूपमेंट है वो चेक से करनी है, तो जब रिकूपमेंट चेक से होगी तो हम डिटेल्स बैंक कॉलम में लिखेंगे। जो अमाउंट होगी वो हम बैंक कॉलम में लिखेंगे और साथ में चेक नंबर भी लिख देंगे अगर चेक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डेट कॉलम में सेम डेट आ जाएगी 21 मार्च। टू होम पेड कॉलम में सेम आएगा बाय रिकूपमेंट ऑफ इम्प्रेस्ट ऑफ ए और मस्टर रोल से पेमेंट की है इसलिए मस्टर रोल भी मेंशन कर देंगे। कैश कॉलम खाली रहेगा। बैंक कॉलम में हम अमाउंट लिख देंगे 750 रुपीज़ और चेक नंबर मेंशन कर देंगे 67। क्लासिफिकेशन सेम रहेगी कंसर्न्ड वर्क। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री इज इम्प्रेस्ट रिकूप्ड विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन इट। कई बार क्या होता है, जब इम्प्रेस्ट को रिकूप करते हैं तो साथ में बोला जाता है कि इम्प्रेस्ट की अमाउंट को इंक्रीज़ करो या फिर इम्प्रेस्ट की अमाउंट को डिक्रीज़ करो। तो उससे रिलेटेड एंट्रीज हमें देखनी है। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इस एंट्री को समझने के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, ए हेल्ड एन इम्प्रेस्ट ऑफ रुपीज़ 400। ही सबमिटेड हिज अकाउंट ऑन 3rd July, paid rupees 350 for contingent charges. His interest was recouped and increased to rupees 500 on the same day in cash.
तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिस्टर ए के पास 400 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। उसने अपना इंटरेस्ट का अकाउंट सबमिट करवाया 3 जुलाई को। अकाउंट की डिटेल दी हुई है कि उसने 350 रुपीज़ की कंटिजेंट चार्जेस की पेमेंट की है। अब हमें इंटरेस्ट को रिकूप करना है और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो कितनी बनानी है, 500 रुपीज़। पहले इंटरेस्ट की अमाउंट थी 400, अब उसे हमें इंक्रीज़ करके 500 बनाना है। और जो रिकूपमेंट हो रही है वो कैश में हो रही है, तो ये भी ध्यान रखना है कि रिकूपमेंट कैश में हो रही है या चेक से हो रही है। तो हम यहाँ पे पेमेंट साइड पर एंट्री करेंगे जब रिकूपमेंट की जाती है। तो डेट कॉलम में डेट आ जाएगी 3 जुलाई। सॉरी, यहाँ पे डेट गलत लिखी हुई है, शायद लास्ट क्वेश्चन की लिखती है। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 3 जुलाई। टू होम पेड कॉलम में आ जाएगा बाय रिकूपमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए कंटिजेंट चार्जेस। तो अमाउंट हम किस कॉलम में लिखेंगे, कैश कॉलम में, क्योंकि रिकूपमेंट कैश में हो रही है। तो यहाँ पे उतनी अमाउंट लिखेंगे जितनी वो खर्च कर चुका है। तो 350 रुपीज़ हम यहाँ लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में आ जाएगा कंटिजेंट चार्जेस एक ऑफिस एक्सपेंस है, तो डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेड को हम क्लासीफाई कर देंगे। अब हमें इस इंटरेस्ट को इंक्रीज़ भी करना है। इंटरेस्ट की जो अमाउंट पहले थी वो 400 थी, अब हमें इसे 500 बनाना है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एंट्री पढ़ी थी कि कैसे इंटरेस्ट को ग्रांट किया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट को दिया जाता है। अगर कैश में इंटरेस्ट को देते हैं तो हम सिर्फ टू होम पेड कॉलम में एक रेड इंक में नोट लिख देते हैं कि इतना इंटरेस्ट इस पर्सन को दिया गया है। तो जब इंक्रीज़ करते हैं इंटरेस्ट को कैश में तो हम रेड इंक में नोट ही लिखते हैं और कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे नोट लिख देंगे रेड इंक में, इंटरेस्ट ऑफ ए रेज टू ₹500 फ्रॉम ₹400। क्लियर है। कैश कॉलम, बैंक कॉलम सब कुछ हमारा खाली रहेगा, सिर्फ एक रेड इंक में नोट लिखा जाएगा टू होम पेड कॉलम में, क्योंकि जो इंक्रीज़ किया जा रहा है वो कैश में किया जा रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए held an interest of ₹400. He submitted his account on 3rd July, paid ₹350 for contingent charges. His interest was recouped and increased to ₹500 on the same day by check. तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे प्रोसेस चेक से हो रही है। इंटरेस्ट है मिस्टर ए के पास 400 रुपीज़ का, उसने अपना अकाउंट सबमिट किया 3rd जुलाई को। अकाउंट की डिटेल क्या थी कि उसने 350 रुपीज़ की कंटिजेंट चार्जेस की पेमेंट की है। हमें इंटरेस्ट को रिकूप करना है और इंटरेस्ट की अमाउंट को 500 बनाना है। पहले 400 थी, अब हमें इसे इंक्रीज़ करके 500 करना है और जो भी हमें करना है वो चेक से करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि इंटरेस्ट जब ग्रांट किया जाता है चेक से, हमें पहले अपना कैश चेस्ट रेप्लेनिश करना पड़ता है और उसके बाद रेड इंक में एंट्री देनी होती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी, पहले हम कैश चेस्ट को रेप्लेनिश करेंगे क्योंकि जो इंक्रीज़ किया जा रहा है वो चेक से हो रहा है। जो प्रोसेस हो रही है इस क्वेश्चन में चेक से हो रही है, इसलिए हमें कैश चेस्ट को रेप्लेनिश करना पड़ेगा। उसके बाद हमें रिकूप करेंगे और फिर हम रेड इंक में एंट्री देंगे कि हमने अपने इंटरेस्ट को इंक्रीज़ किया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। मिस्टर ए के पास 400 रुपीज़ का इंटरेस्ट था, जिसमें से उसने 350 रुपीज़ की कंटिजेंट चार्जेस की पेमेंट कर दी। तो उसके पास कितने पैसे बचे, 50 रुपीज़। उसके पास 50 रुपीज़ रह गए हैं। अब हमें इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी करनी है, 500। जब हम इसे रिकूप कर रहे हैं तो हम इसे इंक्रीज़ भी कर रहे हैं और कितना बना रहे हैं, 500। तो यानी कि हमें इसे 500 बनाने के लिए कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, 450 रुपीज़। मिस्टर ए को कितनी अमाउंट पे करी जाएगी, 450 रुपीज़, तभी तो इंटरेस्ट की अमाउंट 500 बनेगी। गॉट इट। इसलिए जो हम चेक काटेंगे, सेल्फ चेक, यानी कि हम जो कैश चेस्ट को रेप्लेनिश करेंगे वो कितनी अमाउंट से करेंगे, 450 रुपीज़ से। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी पेमेंट साइड पर 3rd जुलाई बाय कैश फॉर चेस्ट, और बैंक कॉलम में हम लिख देंगे 450 रुपीज़ कैश फ्रॉम ट्रेजरी। साथ के साथ हमें रिसीट साइड पे भी एंट्री करनी होती है जब हम कैश चेस्ट को रेप्लेनिश करते हैं। तो डेट आ जाएगी 3rd जुलाई। फ्रॉम होम रिसीप्ट कॉलम में आ जाएगा 2 कैश फ्रॉम बैंक। अमाउंट कॉलम में हम लिख देंगे अमाउंट 450 रुपीज़ और क्लासिफिकेशन में आ जाएगा कैश फ्रॉम ट्रेजरी और बैंक। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे रिकूपमेंट की। रिकूपमेंट की एंट्री हम किधर करते हैं, पेमेंट साइड पर। तो पेमेंट साइड पर हम लिख देंगे बाय रिकूपमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए कंटिजेंट चार्जेस, और कैश कॉलम में हम उतनी अमाउंट लिखेंगे जितनी उसने खर्च कर दी है। 400 उसके पास टोटल था, जिसमें से 350 की उसने पेमेंट की है। तो जितनी अमाउंट डिसबर्स हो जाती है वही अमाउंट हम लिखते हैं रिकूपमेंट करते हुए। तो इसलिए हम यहाँ पे कैश कॉलम में लिखेंगे 350 रुपीज़।
और कंटिजेंट चार्जेस ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, तो क्लासिफिकेशन इसकी रहेगी डायरेक्शन एट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद हम करेंगे रेड इंक में एंट्री कि हमारा जो इंटरेस्ट है उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है। सिर्फ एक रेड इंक में नोट लिखा जाएगा टू होम पेड कॉलम में, इंटरेस्ट ऑफ ए रेज टू ₹500 फ्रॉम ₹400। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, X held an interest of ₹500. He submitted his account on 3rd July, paid ₹300 for a work. His interest was recouped and decreased to ₹400 on the same day in cash. तो यहाँ पे बोला गया है X के पास ₹500 का इंटरेस्ट है, उसने अपना अकाउंट 3rd जुलाई को सबमिट किया और अकाउंट की डिटेल्स में दिया हुआ है कि उसने ₹300 की पेमेंट की है किसी वर्क के लिए। उसका इंटरेस्ट हमें रिकूप करना है और इंटरेस्ट की अमाउंट को डिक्रीज़ करना है। पहले 500 थी, अब इसे हमें 400 बनाना है और जो भी करना है हमें कैश में करना है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी इंटरेस्ट को ग्रांट किया जाता है या इंटरेस्ट को इंक्रीज़ किया जाता है तो जो हम रेड इंक में नोट लिखते हैं वो हम पेमेंट साइड पर लिखते हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट को डिक्रीज़ करते हैं तो जो नोट लिखा जाएगा वो रिसीट साइड पर लिखा जाएगा, यानी कि जो एंट्री होती है वो रिसीट साइड पर होती है। लेकिन जब इंक्रीज़ या ग्रांट करते हैं तब हम एंट्री पेमेंट साइड पर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर इंटरेस्ट को ग्रांट किया जा रहा है या इंक्रीज़ किया जा रहा है तो रेड इंक में जो नोट लिखा जाएगा वो पेमेंट साइड पर लिखा जाएगा टू होम पेड कॉलम में। लेकिन अगर इंटरेस्ट को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हम रेड इंक में जो नोट लिखेंगे वो रिसीट साइड पर लिखेंगे फ्रॉम होम रिसीव्ड कॉलम में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें रिकूप करना है, इसे रिकूप कैश में करना है। तो हमारे पास अमाउंट कितनी थी इंटरेस्ट की, ₹500 और पेमेंट कर दी है ₹300 की, यानी कि पेमेंट कितनी होगी रिकूपमेंट के टाइम पे, ₹300 की। तो पेमेंट साइड पर हम लिखेंगे डेट कॉलम में 3rd जुलाई, टू होम पेड कॉलम में आ जाएगा बाय रिकूपमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ X एक्सपेंडिचर ऑन वर्क। तो कैश कॉलम में हम उतनी अमाउंट लिखते हैं जितनी अमाउंट पेड हो चुकी होती है। उसने पेमेंट की है ₹300 की, तो उतनी अमाउंट हम कैश कॉलम में लिख देंगे ₹300। क्लासिफिकेशन में आ जाएगा कंसर्न्ड वर्क। और साथ के साथ हमें बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट को डिक्रीज़ किया गया है। तो जब इंटरेस्ट को डिक्रीज़ किया जा रहा है तो हम रिसीट साइड पर रेड इंक में नोट लिखेंगे फ्रॉम होम रिसीव्ड कॉलम में, इंटरेस्ट ऑफ X रिड्यूस्ड फ्रॉम 500 टू ₹400। Got it? Next example, X held an interest of ₹500. He submitted his account on 3rd July, paid ₹250 for a work. His interest was recouped and decreased to ₹300 on the same day by check. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मिस्टर X के पास ₹500 का इंटरेस्ट है, उसने अपना अकाउंट सबमिट किया 3rd जुलाई को। अकाउंट की डिटेल दी हुई है कि ₹250 की उसने पेमेंट की किसी वर्क के लिए। हमें उसका इंटरेस्ट रिकूप करना है और डिक्रीज़ भी करना है। पहले 500 का था, अब इसे हमें 300 का बनाना है और जो भी करना है हमें चेक से करना है। अगर चेक का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें कैश टेस्ट को रेप्लिनिश करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितनी अमाउंट से करना पड़ेगा। देखो ₹500 उसके पास थे, जिसमें से उसने 250 की पेमेंट कर दी, तो उसके पास रह गए ₹250। अब इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बन चुकी है, ₹300 हमें बनानी है, यानी कि 250 उसके पास हैं, 300 उसे हमें पूरा करना है। तो कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, ₹50, यानी कि ₹50 उसके पास कम है, यानी कि ₹50 पे करने हैं। तो हम कैश चेस्ट को रेप्लिनिश करेंगे ₹50 से। तो हम एंट्री कर देंगे कि कैश चेस्ट की 3rd जुलाई को आ जाएगा बाय कैश फॉर चेस्ट, बैंक कॉलम में ₹50 और क्लासिफिकेशन आ जाएगी कैश फ्रॉम बैंक। साइमल्टेनियसली हमें रिसीट साइड पर भी एंट्री करनी पड़ेगी टू कैश फ्रॉम बैंक ₹50, क्लासिफिकेशन आ जाएगी कैश फ्रॉम बैंक और ट्रेजरी। जब इंटरेस्ट को रिड्यूस किया जाता है तो रेड इंक में नोट हम किस साइड लिखते हैं, रिसीट साइड पर। तो हम रिसीट साइड पर ही एंट्री लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑफ X रिड्यूस्ड फ्रॉम ₹500 टू 300। तो ये रिसीट साइड पर हमने लिख दिया और साथ में रिकूप किया है, तो रिकूप की भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी बाय रिकूपमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ X एक्सपेंडिचर ऑन वर्क। कैश कॉलम में हम दिखा देंगे कितना उसने एक्सपेंडिचर किया है, ₹250 की पेमेंट की थी, तो 250 यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा और कंसर्न्ड वर्क को हम क्लासीफाई कर देंगे। गॉट इट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी एंट्रीज आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।